दोस्तों, ये कम्युनिटी है उन लोगों के लिए जो खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं कि यार मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और इसी तरह अपने गोल्स को सिर्फ अचीव करने का सोचते रहते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आपने अभी अभी अपने गोल्स को सेट किया है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे उन्हें अचीव किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मदद करेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसे फॉलो करने से आप साल के खत्म होते होते अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ गोल को सेट कर लेने से हम उन्हें नहीं पा सकते जब तक ये ना पता हो कि आखिर हमें उनके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो नंबर 1, डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन वो चीज है जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप किसी भी बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जिसे आर्मी के जवान बड़ी से बड़ी मुश्किल्स में भी अपने डिसिप्लिन और परफेक्ट प्लानिंग की वजह से जंग जीत जाते हैं। और दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आपका गोल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मैटर ये करता है कि आपका उसको लेकर कितना डिसिप्लिन है, कि आप कितनी लगन से उस गोल के लिए अपने समय देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। नंबर 2, डिजाइन अ प्लान। तो दोस्तों, अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डिसिप्लिन रहोगे, तो नेक्स्ट आपको अब एक प्लान तैयार करना है। क्योंकि कोई भी गोल बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ एक विश होती है। मतलब अब आपको अपने आगे करने वाले सारे टास्क एक पेपर पर लिखने हैं। लाइक आप क्या क्या कर सकते हो और उनको करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उनकी रिसर्च करो और एक पेपर पर प्लान तैयार करो, और जो आपकी उसी तरह मदद करेगा जिस तरह गूगल मैप हमारी कहीं खो जाने पर करता है और हमें फिर से सही रास्ता दिखाता है। नंबर 3, डू व्हाटएवर इट टेक्स। सो दोस्तों, अब आपका प्लान भी रेडी है, तो अब बस आपको अपने पूरे फोकस और डेडिकेशन से उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं। वैसे उनको करने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपने प्लान पर वर्क करना है। मे भी हो सकता है कि बीच बीच में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, आपको काम करने का मन ना करे, लेकिन आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है और उन आने वाले हैप्पी मोमेंट के बारे में सोचना है जिसके लिए आपने ये स्टेप्स उठाए हैं। और इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और एक ऐसी लाइफ जीनी होगी जिसके लिए आपका मन कभी नहीं मानेगा। नंबर 4, रीड गोल्स एंड विजुअलाइज। 365 डेज, 12 मंथ और ऑलमोस्ट 53 वीक्स आप एक ही मोमेंटम नहीं रख सकते। क्योंकि कई बार आप मोटिवेटेड रहते हो तो कई बार आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो एक ही काम को बार बार करके। तो आपको उस वक्त अपने पेपर पर लिखे हुए गोल्स को पढ़ना है जिनके लिए आपने इतने दिनों से ये स्ट्रगल किया है। जब भी गिव अप करने का मन में आए तो बस ये सोचो कि क्यों और किस लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। उन गोल्स के, उन सपनों के बारे में सोचो कि अगर मैं अभी गिव अप कर देता हूँ तो मेरे इतने महीनों का स्ट्रगल किस काम का। इसलिए अपने उन गोल्स को टाइम टाइम पर विजुअलाइज करो और आंखें बंद करके अपने उन मोमेंट्स को जियो। क्योंकि शुरुआत में जो मोटिवेशन होता है वो समय के साथ साथ कम होने लगता है। इसलिए टाइम टाइम पर अपने गोल्स को विजुअलाइज करवाते रहो। नंबर 5, फर्स्ट यू देन अदर्स। दोस्तों, हम लोगों में से अधिकतर लोग हमेशा दूसरों को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या आसपास के लोग, वो लोग हमें कुछ ना कुछ सजेशन देते रहते हैं और मोस्टली टाइम हम उन्हें मान लेते हैं और उनके कहने के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और खुद को भूल से जाते हैं। माना कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, लेकिन इसके चक्कर में खुद की इम्पोर्टेंस कम करना ये गलत है। जब भी हम किसी के बुलाने पर खुद के काम या किसी भी चीज को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो हम अपनी ग्रोथ के साथ नाइंसाफी करते हैं। इसलिए कोई भी काम हो, खुद को हमेशा आगे रखो और किसी को आपको ऑर्डर या सजेशन मत देने दो। अगर आप काम कर रहे हो और कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो उसे बिना किसी शर्म के मना कर दो। इसलिए सबसे पहले खुद के गोल्स पर फोकस करो, देन फिर दूसरों को सपोर्ट करो। नंबर 6, मेक नो फकिंग एक्सक्यूजेस। आपको कुछ अचीव करना है ना, तो फिर बहाने बनाना छोड़ दो। लाइक मैं सुबह उठ नहीं सकता, बाहर बारिश हो रही है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, मेरा मन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करने से आपको सिंपैथी तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि आप अपने गोल से उतना ही दूर जाते जाओगे। और ये सब आपके लिए एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन यू नो कि दुनिया को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दुनिया आपका रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। इसलिए एक्सक्यूजेस देने से आपका ही नुकसान है। इससे बेहतर है कि अपना फोकस सिर्फ अपने गोल्स पर रखो, चाहे फिर उसके लिए आपको कितनी ही प्रॉब्लम फेस क्यों ना करना पड़े। नंबर 7, डोंट रिपीट सेम मिस्टेक। अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसके अपोजिट आपको उन गलतियों से सीखना है और उन्हें बेटर वे में अप्लाई करना है। अपनी की गई गलतियों को एक पेपर पर लिखो, उन्हें पूरे साल याद रखो कि मैंने ये गलतियां की थी जिन्हें मुझे दोबारा नहीं करना है। हो सके तो फोन का वॉलपेपर बना लो या ऐसी किसी जगह लगा दो जहां आप बार बार जाते हो। जो भी करो, बस आपको याद रखना है कि सेम मिस्टेक्स आपको दोबारा नहीं करनी है। फिर चाहे वो आपकी हैबिट्स हो या फिर कोई वीक पॉइंट, आपको उन पर काम करना है।
तो दोस्तों इन पॉइंट्स को पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ अप्लाई करो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।